अस्सलाम वालेकुम। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज से मैं हुस्ना खान आज फिर हाजिर हूँ एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेके। पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज कंसिस्ट ऑफ वेरियस एंटिटीज व्हिच इंक्लूड पीएनवाई ट्रेनिंग, पीएनवाई एडवर्टाइजिंग एंड पीएनवाई पिंग। पीएनवाई ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान की बेस्ट आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के कोर्सेज की ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसमें आपको डिजिटल मार्केटिंग आ जा सकती है, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन आपकी क्या कहते हैं मीडिया एंड प्रोडक्शन, लैंग्विस्टिक, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज। तो बहुत वास्ट वैरायटी की चीजें हैं और हमारी पास जो फैसिलिटीज हैं वो ऑनलाइन क्लासेस की भी अवेलेबल हैं। तो आप कहीं पर भी हैं, आप बस रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट करें और रजिस्टर करें और मोस्ट डिमांडेड स्किल इन द मार्केट जो है वो आप सीख सकते हैं। अभी जो है हमारी कोशिश भी है, अब इंशाल्लाह ताला हम अपनी फिजिकल क्लासेस का भी स्टार्ट करने लगे हैं। तो जो लोग कंफर्टेबल है विद द फिजिकल क्लासेस, क्योंकि पॉलिसी आ गई है तो हम उस तरफ भी जा रहे हैं, तो आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हैं कि कब से स्टार्ट हो रही है, हम आपको सारी डिटेल्स दे देंगे। पीएनवाई एडवर्टाइजिंग के अंदर हम उन बिजनेसेस को जो कि एडवर्टाइज करना चाहते हैं अपने आप को ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट होगी, ऐप डेवलपमेंट होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग होगी, उसकी स्ट्रेटेजी, उसके प्लान, तो उसके लिए आप एडवर्टाइजिंग रिप्रेजेंटेटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं। देन पीएनवाई पिंक हमारा स्पेशली डिजाइन कर जो कि एक प्लेटफॉर्म है, डिजाइन किया गया फीमेल्स के लिए जो कि आईटी की साइट पर आना चाहती हैं, मेकअप की साइट पर आना चाहती हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, तो वो पीएनवाई पिंक पे रजिस्टर कर सकती हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले मैं उनको वेलकम करना चाहूंगी, फाजिल अहमद साहब थैंक का। यू। अस्सलाम वालेकुम फाजिल, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। फाजिल का अगर मैं इंट्रोडक्शन कराऊं तो बाकी तो वो अपने बारे में खुद बताएंगे, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन तकरीबन इन्हें 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया कि ये एसईओ, जिसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, एसईओ, जो कि टर्मिनोलॉजी बहुत यूज भी हो रही है, हम भी उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, ये उसके कंसल्टेंट है। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी काफी तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। तो टॉपिक पे जाने से पहले हम फाजिल की स्ट्रगल जानते हैं कि उनकी क्या डिग्री थी, कैसे उन्हें एसईओ का पता चला और किस तरीके से वो अपने करियर को लेके चल रहे हैं, क्या मुश्किलात आई। तो प्लीज फाजिल आप अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। Okay, first of all, thank you very much. I really thank you to welcome me in this really, जैसे कहते हैं ना, beneficial and very interesting and amazing platform for this chat. Okay, so मैं introduction कराना शुरू, मेरी डिग्री थी आईटी की। तो जैसा कि आपको पता है कि समटाइम हम जज नहीं कर पाते ड्यूरिंग स्टडीज कि हम ज्वाइन कर लेते हैं फील्ड को, लेकिन यानी कि स्टडी की फील्ड को, लेकिन उसके बाद होता है कि ड्यूरिंग स्टडीज हमें पता लग रहा होता है कि बट वी हैव टू ज्वाइन। तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट मार्केटिंग में था, तो हमारी आईटी की फील्ड में मार्केटिंग के भी थे कॉन्सेप्ट्स और मैनेजमेंट के भी। तो इस वजह से मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट था वो इसी तरफ डेवलप हो रहा था कि मैं मार्केटिंग में ही जाऊं। तो साथ साथ हमें एसईओ का भी पता लग रहा था, और उसमें ये भी था कि इंग्लिश की भी ज़्यादा डिमांड है और आपको कुछ वेब प्रोग्रामिंग स्किल्स आनी चाहिए और वेबसाइट की बैक एंड प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज हो। तो और सर्च इंजन्स का भी ऑफ कोर्स उनकी भी एल्गोरिथम्स की जो भी चेंजेस होती हैं और अपडेट्स का नॉलेज है। तो व्हेन आई कंप्लीटेड माय डिग्री, सो मैं अपनी इंग्लिश से इम्प्रूव कर ही रहा था, तो मुझे एससीओ की एक जॉब भी मिली, जिसकी रिक्वायरमेंट्स यही थी कि आपकी जो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग आपको आती हो और आपको वेबसाइट्स का यानी कि फुल नॉलेज हो कंप्लीट। सो बहरहाल मैं उसमें एंटर तो हो गया, लेकिन ये बहुत डिमांडिंग तो एक फील्ड तो है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग अपग्रेडेशन भी है। फील्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। अपग्रेडेशन है बहुत, बिल्कुल चैलेंजिंग और अपग्रेडेशन। आप अपग्रेड नहीं होते देन यू कहते हैं ना, नल हो जाना, तो बिल्कुल आप बिल्कुल अब नल हो जाते हैं, बिल्कुल। आप यूजफुल ही नहीं रहते। तो जैसे मेंटर हो उस वक्त स्टार्ट में, तो आपको पता है बिगिनर्स लेवल पे तो हर चीज आपको स्मूथ लग रही होती है, क्योंकि आप जो वर्क कर रहे होते हैं वो भी समहाउ बिगिनर लेवल का होता है, एडवांस नहीं होता है, एडवांस स्किल्स नहीं आपको पता होती हैं, तो यू आर एंजॉयिंग विद दैट। लेकिन जैसे 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 आप इम्प्रूव करते हो, कुछ टाइम गुजारते हो, तो आपको पता है चलता है कि ये एक मुकम्मल समुंदर है। तो ऑफ कोर्स जब समुंदर में उतरते हैं तो उसकी गहराई का तभी पता लगता है।
तो एक पूरी एक जिसे कहते हैं ना एसईओ, जाहिर एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन ये अपने अंदर एक पूरी वेब और एल्गोरिथम और डेटा और जिसे कहते हैं ना वेब के पूरे स्ट्रक्चर, मार्केटिंग की पूरी स्किल्स, बहुत सी चीजों को ये अपने अंदर समोए हुए हैं। तो उससे भी मेरा आगाज हुआ 2007 में, और उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी कुछ और स्किल्स भी अडॉप्ट करता रहा साथ, प्रोग्रामिंग जो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स थी और वेबसाइट क्यूए की भी इवन की उनको भी इम्प्रूव की, क्योंकि वेबसाइट क्यूए भी आपको एसईओ में ऑफ कोर्स यूजफुल रहती है, क्योंकि और जैसे कि यूजर एक्सपीरियंस है वो भी क्यूए से भी रेलिवेंट है, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस इटसेल्फ जो है, आपने ऑफ कोर्स यूजर को एक बेटर एक्सपीरियंस देना है वेबसाइट का। आपको डिजाइन की जो एथिक्स हैं और डिजाइन की पूरी स्किल्स डिजाइन की मीन्स कि डिजाइन कैसा होना चाहिए, वो वाली डिजाइन की स्किल्स, यानी कि आपको पता हो कि यूजर आए तो वो एक्सपीरियंस करेगा, तो उसके लिए नेविगेशन और वेबसाइट का जो डिजाइन, उसका जो स्ट्रक्चर है, होम पेज पे जो कंटेंट है, बैनर है, वो अट्रैक्टिव हैं, एंगेजिंग हैं, और जो वेबसाइट का पर्पस है वो, और जो भी उस वेबसाइट के ऑनर का जो पर्पस है, उसका गोल जो उसने अचीव करना है, वो उनका पूरा करने के लिए आर दे इनफ। सो यानी कि ऑफ कोर्स साथ साथ बहुत सी चीजें सीखी, बहुत से चैलेंजेस हुए। 2013 तक या आई थिंक 12 तक तो सब कुछ स्मूथ था, बहुत स्पैमिंग ऑन थी। हम अपने जो क्लाइंट्स थे उनको भी कहते थे कि स्पैमिंग नहीं करना चाहते हम आपके लिए, थोड़ा बजट और स्पेंड करें ताकि हम बिल्कुल यूनिक कंटेंट जो है, जो कि आपके रीडर्स के लिए, आपकी ऑडियंस के लिए एंगेजिंग हो और यूजफुल हो, हम वो करें। लेकिन बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं नो, दे डोंट वांट टू स्पेंड ऑन कंटेंट, सो स्पैमिंग को वो भी कहीं कहते हैं करते हैं। तो स्पैमिंग होती रही थी, लेकिन जैसे ही इनका 2012 के आई थिंक आफ्टर में 13 में गूगल ने अपना न्यू एल्गोरिथम लॉन्च किया, मशीन लर्निंग भी इंट्रोड्यूस हुई, सब कुछ चेंज हो गया। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एसईओ और वाइट हैट एसईओ और फुल मार्केटिंग जिसे कहते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक ऊपर के सामने आई टर्म ना। उससे पहले डिजिटल मार्केटिंग ऐसा नहीं था, ऑनलाइन मार्केटिंग और इंटेंट मार्केटिंग की टर्म्स थी, जिसमें एसईओ को ही टॉप पे समझा जाता था। जैसे कि सोशल मीडिया पे आपको पता है 2007 में ही ज्यादा इन हुआ, ऑर्कुट उससे पहले 2007 में भी था, 8-9 में फेसबुक ज्यादा इन हुआ। तो उसके साथ साथ लोगों ने स्किल्स तो लेते रहे, लेकिन सोशल मीडिया भी उस तरह से, इस तरह अब है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और जो एमबीए की डिग्रीज में भी आपको सोशल मीडिया स्किल्स का सिखाया जाता है, लेकिन उस वक्त वो चीज नहीं थी। अभी आईएससीओ वाज इन द टॉप स्किल्स। तो अब जो है कंप्लीट सिनेरियो चेंज, एवरीथिंग। एससीओ में भी आपको मार्केटिंग पर्सपेक्टिव को लेकर चलना है, कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग मार्केटिंग, और सोशल मीडिया में भी ऑफ कोर्स इस पूरा थीम आपको, और पूरा कैलेंडर लेके चलना है, पहले स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है सोशल मीडिया की। तो डिजिटल मार्केटिंग में सब चैनल्स को पैरेलल लेके चलना है, तभी आप एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। एक चीज जो मेन कॉमन है सब में, वो है थीम। वेबसाइट को लीजिए, यानी कि ब्रांडिंग भी आप उससे कह सकते हैं। थीम और ब्रांड थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन ब्रांडिंग ऑफ कोर्स थोड़े से कलर्स वगैरह में भी हम कहते हैं उसमें। लेकिन थीम जो ऐसी चीज है कि आपने, जिस तरह वेबसाइट का थीम मींस एक कैटेगरी है, एक आपकी इंडस्ट्री, एक नीच है, आपने उसकी एक वेबसाइट बनानी है तो आपने उसको पूरी डिटेल उसकी बता दें। डिटेल इस तरह के पेजेस, रेलिवेंट पेजेस क्रिएट करें, और हर पेज जो है वो पूरी तरह से उस कैटेगरी को, यानी कि सब कैटेगरी को शो कर रहा हो, नेविगेशनल इस तरह का बना हो उसमें। तो इसी तरह से ही आपकी कंटेंट स्ट्रेटेजी जो होती है ब्लॉगिंग पे और फिर सोशल मीडिया पे, उसी थीम को लेके चलें। और इंफॉर्मेशनल अगर आप पूरा कंटेंट स्प्रेड करें, सो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा यूज़र के लिए भी और तमाम चैनल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, और आपकी ग्रोथ होती है, यानी कि बिजनेस की ग्रोथ होती है। Yes. अच्छा फाजिल, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारा हमारा जो टॉपिक है कि टॉप जो ट्रेंड है एसईओ के इन 2020, उनके ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले, बात करने से पहले मैं अपनी ऑडियंस से कहूंगी कि हमारा एक कंपटीशन चल रहा है। जो सबसे अच्छा सवाल पूछेगा और जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा ग्रुप के अंदर हमारी इस लाइव डिस्कशन को, उसको एट द एंड ऑफ द वीक हम विनर अनाउंस करेंगे और उनको प्राइज दिया जाएगा। तो प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर क्वेश्चन। द बेस्ट क्वेश्चन जो भी पूछेगा उसको इनाम मिलेगा। तो प्लीज क्वेश्चन लिखना शुरू करें और शेयर करना स्टार्ट करें।
तो जी फाजिल, आप मुझे बताएं कि बेसिकली एसईओ होती क्या है, और अब 2020 के अंदर एसईओ की क्या डिमांड है, क्या इम्पोर्टेंस है। गूगल एडवर्ड्स का हम सुनते हैं, गूगल कीवर्ड्स की बात करते हैं, मतलब देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। जैसे आपने कहा व्हाइट हैट एसईओ है, ग्रे हैट है, ब्लैक हैट है, तो ये सब चीजें क्या है, और इनका जो है अब के क्या कहते हैं, आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन, क्या आपको लगता है कि 2020 के अंदर क्या ट्रेंड्स चल रहे होंगे एसईओ के, प्लीज। जी ऑफ कोर्स, एसईओ जैसा कि हमने पहले ही बात की है, अगर हम इसको सही देखें, यानी कि इफ आई हैव टू डिफाइन व्हाट इज एसईओ, तो एसईओ में ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने अपनी वेबसाइट को या अपने पेज को, लैंडिंग पेज को, या और अगर हम कंप्लीट एसईओ कहते हैं ना, अगर हम वेबसाइट की तरफ ना भी जाएं, तो अपने आप में किसी भी लाइव पेज को जो आपका ऑनलाइन है, चाहे वो किसी लोकल यानी कि येल्प पे फॉर एग्जांपल है, या किसी भी वेबसाइट पे लाया, उसको चाहते हैं कि वो सर्च इंजन में अपीयर हो फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो कि यूजर जो है ना उसको सर्च कर रहा हो। यानी कि आपका पेज जो है वो जिस ऑडियंस के लिए बना हुआ है, वो ऑडियंस जब उसकी रेलिवेंट वर्ड्स से सर्च करे तो वो गूगल की टॉप सर्चेस में आए। तो ये एक जिसे कहते हैं ना एक मुख्तसरन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ है। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ कोर्स पीपल की डिमांड होती है बिजनेस की वेबसाइट्स को टॉप में लेके आए गूगल सर्चेस में, या बिंग में, जितने भी सर्च इंजन हैं, पहले याहू भी 2-3 था। तो यानी कि ये तो एसईओ का एक मुख्तसरन हम तारुफ कह सकते हैं ये है। तो अब हम अगर बात करें कि और थोड़ी डिटेल में जाएं, तो वेबसाइट जब भी बनाई जाए वो उस बिजनेस के पर्सपेक्टिव को कम्प्लीटली अवेयर कर रही हो ऑडियंस में। यानी कि अगर ब्यूटिशियन की वेबसाइट है तो उसकी जो सर्विसेज हैं, अगर वो जो ब्यूटिशियन है वो कंप्लीट सर्विसेज दे रहे हैं, सो उन सर्विसेज पे अगर हम एक डिटेल्ड, हर पेज पे डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दें, इंफॉर्मेशन दें, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फॉर बोथ पर्सपेक्टिव। बोथ मीन्स सर्च इंजन पर्सपेक्टिव एंड यूजर पर्सपेक्टिव, क्योंकि यूजर को जानना है कि ये सर्विसेज अगर फीमेल्स की ब्यूटिशियन है तो उन्हें हेयर से लेके हेयर्स को ही ले लें, तो वो हेयर में क्या क्या करती हैं, कोई कॉस्मेटिक्स यूज की जाती है, तो वो कौन सी कॉस्मेटिक्स है, वो किस हद तक डेंजरस हो सकती है या नहीं हो सकती। क्योंकि हर जो भी हेयर की कॉस्मेटिक्स अगर हैं, कलर्स हैं, जो भी होते हैं, जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स तो हर चीज के होते हैं। तो अगर आप सही तरह से उसको बताएं, इंफॉर्मेशन दें, और एक जिसे कहते हैं ना, आप एक उसमें लाइन शो कर दें कि इतने परसेंटेज इसके बेनिफिट्स, इतने परसेंटेज इसके नुकसानात हैं, और इसी तरह ही हर चीज का बारे में डिटेल बताए, थीम पूरे उसकी क्वेश्चन फैक्ट्स एफएक्यूज बना लें, तो ये यानी कि एक मुख्तसर में क्या कहूँ कि तो ये एक बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि ये यूजर पर्सपेक्टिव को, यूजर को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके अलावा गूगल जो है वो एफएक्यू स्कीमा भी उसने ऑफर किया हुआ है, जो कि यूज करते हैं, और वो फिर गूगल सर्चेज में भी जो है बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल मीन्स सर्चेज में आपको पता है कि गूगल एफएक्यूज भी शो कर रहा होता है कि हाउ टू, यानी कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर द गुड हेयर कलर्स, what are the good companies making hair colors, इस तरह के क्वेश्चंस आई मीन अगर आपने वेबसाइट पे दिए हुए हैं और वो सर्च किए जाते हैं, तो वो आपकी सर्च इंजन में फर्स्ट पेज पे अपीयर होंगे, और आपके क्वेश्चंस भी शो हो सकते हैं और आंसर्स शो हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हम अगर ट्रेंड्स को देखें, करंट ट्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेटेड ट्रेंड्स, तो ये चीज तो ऑफ कोर्स ऑन पेज जिसमें बात की मैंने कंटेंट की, तो ये तो हमेशा से कंटेंट किंग, कंटेंट इज अ किंग। हर चैनल में जो भी ऑनलाइन है, और इवन कि आम दुनिया में भी जो भी आप बात करते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज अ कंटेंट, सो कंटेंट इज अ किंग। आपने अपनी वेबसाइट वैसे कंटेंट ऐसा क्यूरेट करना है कंटेंट को कि वो, मैंने भी जिस तरह बात कर चुका हूँ वो दोबारा रिपीट हो जाएगी। मतलब यही कि ऑडियंस को आपकी उसकी जरूरियात पूरी कर रहा हो, क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट दे रहा हो, तो ऑफ कोर्स वो बाय भी करेंगे आपकी सर्विसेज को और शेयर भी करेंगे। तो वो जब शेयर चीज होती है, जब पेज को शेयर किया जाता है, सो गूगल सर्च इंजन्स दे रियली लाइक दैट। यानी कि आप लाइक समझ लें कि वो दे लव दैट, वो उसको आप समझ लें हक करते हैं ऐसी एक्टिविटीज को जब शेयर किया जाता है। तो दिस इज द वन ऑफ द टॉप थिंग। सो इसके अलावा जब आप एसईओ स्टार्ट करते हैं तो उसमें
एवरी टाइम हमने जो है सबसे पहले अपने कंपेटिटर्स को देखना होता है कि जो हम इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में हम वेबसाइट को लॉन्च करना चाह रहे हैं और उसकी एसईओ करेंगे, तो उसमें जो ऑलरेडी हमारे कंपेटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको देखने के लिए बहुत से टूल्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें एसईएम रश भी है, ऊबर सजेस्ट भी है। उनको देखा जा सकता है। कीवर्ड्स की कंप्लीट डिटेल गूगल के कीवर्ड प्लानर से भी ली जा सकती है। एसईएम रश भी बहुत डिटेल्ड कीवर्ड्स देता है कंपेटिटर्स के। सो ये इट्स रियली इंटरेस्टिंग। अब ये दो चीजें जो मैंने बताई। अब मोबाइल सर्च का जब हम नाम लें, मोबाइल सर्च का इसलिए नाम लें कि आपको पता है कि फ्रॉम मैनी ईयर्स, अगर हम आई थिंक 7 ईयर्स कहें, तो मोबाइल मार्केट इज रियली बूमिंग। लोग आम जो पब्लिक है दे आर जिसे कहते हैं ना मूविंग, शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोबाइल। आम यूजर जो है वो लैपटॉप नहीं लेता घर में, जिसने आना है और ऑफिस से आता है तो वो मोबाइल पे ज़्यादा सर्फिंग कर रहा होता है, और आमतौर पे भी। तो इसमें ये है कि वॉइस सर्च इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन हो गई है, और ये टॉप ट्रेंड्स में से भी है अभी 2020 के। वॉइस सर्च के लिए हम अपनी वेबसाइट को जो है ऑप्टिमाइज करें। एफएक्यूज की तरह मैंने बात की, वो भी एक वन ऑफ द टॉप बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स है उसके लिए। तो jetson.ai भी टूल है, वो भी इसके लिए यूजफुल होता है। आपकी वॉइस सर्च से भी आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, कुछ इस तरह की टूल्स हैं। और लेकिन वॉइस सर्च ऑफ कोर्स अपनी वेबसाइट को एफएक्यूज और कुछ इस तरह की और जो टेक्निक्स हैं उसमें हम यूज़ करें, उनके अकॉर्डिंगली जिसे कहते हैं ऑप्टिमाइज करें, तो वेबसाइट्स और बिजनेस की ऑफ कोर्स अपीयरेंस गुड होगी। एफएक्यूज की मैं पहले बात कर चुका हूँ, ये भी मेरे एक प्लान में से था कि मैं बताऊंगा, लेकिन ऑफ कोर्स एफएक्यूज का स्निपेट मैं बताता हूँ कि स्कीमा जो है, गूगल जो है ये स्कीमा को बहुत जिसे कहते हैं फेवर देता है। तो एफएक्यू का एक स्कीमा होता है जो कि हम बैकएंड में कोड में से इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो वो फिर सर्चिंग में भी बेनिफिशियल होता है, सर्चेस में आने के लिए वो एफएक्यूज जो होते हैं आपके। उसमें जेसन एलटी का, उसमें जेसन का कोड है, माइक्रोडेटा का कोड है, आरडीएफए का कोड होता है। इनकी जेसन कोड ज़्यादा चलता है, वो ज़्यादा इजी है, गूगल भी जनरेट कर रहा होता है वो। हम यानी कि मार्क की वेब मास्टर टूल्स में या इसका जो अपना गूगल का मार्कअप टूल है उसमें हम इसको मार्क कर सकते हैं, और उसके बाद टेस्ट भी कर सकते हैं उसको, जब वो कोड जनरेट होता है उससे भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसके अलावा ऑफ कोर्स कंटेंट की मैंने बात कर दी, सारी बातें मैं कर चुका हूँ जो मैंने अपने पॉइंट आउट की थी। सो थीम वेबसाइट्स एवरीथिंग जो है ना, दीज आर द टॉप ट्रेंड्स एवरी टाइम, जिसे कहते हैं एवरग्रीन थीम्स, ये मैंने सारी आपसे शेयर की हैं। ठीक है ना। तो बाकी ये है कि सोशल मीडिया वैसे तो सिग्नल्स यानी कि जो इसके जो एम्प्लॉयज हैं गूगल के, जो कि हैंग आउट भी होता है जिनका, जॉन मुलर है, वो भी कहते हैं कि सर्च सिग्नल्स एट सच तो नहीं है कोई चीज़ कि आप सोशल मीडिया में आपका पेज बना हुआ है, प्रेजेंस अच्छी है तो आपको सर्च में हेल्प दें। लेकिन ये हम सारे जानते हैं, वी ऑल नो, कि अगर हमारी ट्रैफिक जनरेट हो रही है सोशल मीडिया से, तो ट्रैफिक का जो भी सोर्स है वो हमें ऑलवेज हेल्पफुल होता है। तो ये दिस इज द मोस्ट टॉप ट्रेंड्स कि आप कंटेंट क्यूरेट करें, कंटेंट मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया पे उसको इस तरह से शेयर करें कि ऑफ कोर्स वो भी शेयर हो, तो आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया से फिर सर्च इंजन में भी बेटर होगी। तो ये बहुत बेनिफिशियल है कि प्रेजेंस अपनी जो है ना ऑनलाइन प्रेजेंस को बेनिफिशियल बनाना और यूजफुल बनाना, तो ये ऑल एस्पेक्ट से होती है। अच्छा फाजिल, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि देखिए, जैसे कि आपने देखा कि ड्यू टू कोरोना वायरस या ड्यू टू पेंडेमिक, पाकिस्तान के अंदर जो है थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन के अंदर के हर कोई फेसबुक पेज बना रहा है, वेबसाइट बनाना चाह रहा है, और थोड़ा सा एक बूस्ट लगा इस इंडस्ट्री को। पहले इतना ज्यादा नहीं था, पर अब जो है शामत की मार जो है हमारी मजबूरी बन गई है बिजनेस इसकी कि वो वेबसाइट की तरफ है। तो आपको क्या लगता है कि एसईओ का कितना ज्यादा ट्रेंड है? क्योंकि ये थोड़ी एक ऑर्गेनिक होता है, लॉन्ग टर्म होता है, 6 मंथ, आपको ज्यादा पता होगा, मैंने ये सुना हुआ है कि 3 to 6 मंथ लगते हैं रैंकिंग के अंदर आने के लिए या सब चीजें करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि बिजनेसेस क्या एसईओ की तरफ आ रहे हैं, या कितनी ज्यादा अभी इसके बारे में भी नॉलेज क्रिएट करने की जरूरत है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम बात करें? पाकिस्तान में देखिए नॉलेज तो बहुत अच्छे से है,
यानी कि पहले ये था कि नॉलेज इतना नहीं था कैसे होती क्या। पहले लोग कहते अच्छा क्लिक क्लिक करके हमारी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी, अच्छा अच्छा ये तो बहुत आसान तरीका है, चले आप ये कर देंगे। तो ऐसे तो नहीं होता। ऑफ कोर्स लोगों के बारे में, लोगों को बहुत सी फील्ड्स के बारे में रॉन्ग परसेप्शंस होती हैं। तो अक्सर को पता भी है कि होना ऐसे होगा हमारा कंटेंट, लेकिन जो मेन चीज आ जाती है वो आ जाती है कि पीपल दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट। सो इसमें हमें उन्हें अवेयरनेस देनी होगी कि उन्हें अवेयर होना चाहिए कि जब आपने सर्च इंजन में यू वांट टू गेट टॉप पोजीशंस तो आपको बहुत सी चीजों में इन्वेस्ट करना होगा। उसमें हमें सबसे टॉप पे अगर हम देख लें तो गूगल के एल्गोरिथम या हर बिंग को भी ले लें, तो उसमें ये है कि लोकलाइजेशन, ठीक है ना। आपने वैसे भी जज किया होगा, एक आम बंदा जो भी सर्च करता है तो वो गूगल आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है, नीचे आपके सर्चेस में दिखा भी रहा होता है कि आपकी, तो उससे सबसे पहले यही करता है कि आपके नियरेस्ट प्लेस को सर्च करते हैं, जो भी आप सर्च करते हैं उससे फिर जो आहिस्ता आहिस्ता दूर जाता है, बटा अगर उसको नहीं रेलिवेंट सर्चेस मिल रही, रेलिवेंट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। सो ये टॉप चीज है कि आपकी देखिए अगर आपका बिजनेस पाकिस्तान बेस है या पाकिस्तान में बिजनेस रन करना चाहते हो तो इट्स प्रेफरेबल कि यू ऑन .pk या .com.pk डोमेन एक्सटेंशन, ठीक है ना। लेकिन पीपल दे डोंट केयर, दे डोंट वांट टू बाय, दे डोंट वांट टू बाय एक्स्ट्रा डोमेन्स। वो कहते हैं ये तो इंटरनेशनल कंपनीज करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, हमें क्यों जाना है इस तरफ, ठीक है ना। तो वो पहले से यूएस को अगर टारगेट कर रहे हैं तो वो कहते हैं हम इसी में ही पाकिस्तान को भी टारगेट करेंगे। So, of course, this is the top thing. Every business should consider कि localization की तरफ आए, और जिस कंट्री में बिजनेस करना चाहते हैं या तो करें ही ना, आप सोचिए ना उस कंट्री में बिजनेस करने का। जिस कंट्री में फॉर एग्जांपल हमने अगर पाकिस्तान की बात की है तो पाकिस्तान में .com.pk या .pk डोमेन एक्सटेंशन को प्रमोट भी करें, बाय भी करें, सो आपकी सर्चेस भी इंप्रूव होंगी और आपकी जो प्रेजेंस है वो लॉन्ग टर्म होगी। तो ये चीज हमें लर्न करनी चाहिए। और तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोर्स टॉप सर्चेस में है, टॉप प्राइमरी ट्रेंड्स में है। इसमें हम देखें तो बहुत से बिजनेसेस बूम कर रहे हैं, इंश्योरेंस का बिजनेस भी बूम कर रहा है, मेडिकल का बिजनेस भी बूम कर रहा है। लॉयर्स आर रियली, मुझे बहुत से लॉयर्स की कॉल्स आती हैं, दे वांट जिसे कहते हैं ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर देयर वेबसाइट्स, दे वांट सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। तो लॉयर्स के में बहुत सी, इसके अलावा आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, दे आर रियली विलिंग टू गेट देयर वेबसाइट इन गूगल सर्चेस एंड आल्सो दे, वो गूगल एड्स की, जिस आपने बात की थी, गूगल एड्स भी वो लोग लगाना चाहते हैं कि हम अपनी वेबसाइट्स को, अपने बिजनेसेस को गूगल में एड्स में के थ्रू प्रमोट करें। ये ऑन नॉट ऑन लॉयर्स की, जैसे मैंने बात की, लॉयर्स दे आर रियली विलिंग कि जी जिस तरह फैमिली बहुत से प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें डिवोर्स वगैरह के बहुत से फैक्टर्स होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट हमारे बिजनेसेस है वो इसमें टॉप सर्चेस में आए इस तरह के कीवर्ड्स से रिलेवेंट। तो इंश्योरेंस की कंपनीज भी आ रही हैं, इवन के रेंट अ कार बिजनेसेस, यानी कि एवरी बिजनेस रियली दे आर लुकिंग टू गेट देयर वेबसाइट्स इन टॉप सर्चेस। मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं, इसमें बताया लॉयर्स की, मुझे टॉप पे समय लॉयर्स की बहुत कॉल्स आ रही हैं, आई डोंट नो, और इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेटर्स की हैं। ओके ओके, अच्छा फाजिल, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम ये बात करते हैं कीवर्ड की, तो आपको क्या लगता है, कंटेंट के हवाले से पूछ रही हूँ कि कुछ लोग होते हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट लिखा तो सिंपली, तो कितना ज्यादा जरूरी है कि आपका कंटेंट के अंदर वो कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हो जो कि कंज्यूमर सर्च करने जा रहे हैं, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रियली जिसे कहते हैं ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि जैसे जैसे गूगल अपने एल्गोरिथम्स को स्मार्ट करता जा रहा है तो उसमें अब ये दिस इज द मेन थिंग कि आप यूजर इंटेंट को देखें, यूजर क्या सर्च कर टाइप करता है। अगर हम हमारी जो है ना कुछ ब्रांडिंग हो जाती है, तो अगर हम एनालिटिक्स देखें तो उसमें कीवर्ड्स देखें, जो सर्च कंसोल है उसके थ्रू उसमें कीवर्ड्स हमारे आ रहे होते हैं, तो उसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बहुत सर्च हो रहे होते हैं। हमारी एक डोमेन की क्लाइंट थे तो यूके के, तो वो कीवर्ड ऐसे सर्च थे कि यूके डोमेन नेम्स टू बाय, ठीक है, आई वांट टू बाय यूके डोमेन नेम्स, ठीक है ना। तो बड़े बड़े लॉन्ग टेल कीवर्ड से वो, अब ये मेन चीज है कि एक तो ऐसे फ्रेजेस, ऐसा कंटेंट क्यूरेट किया जाए
जो कि यूजर इंटेंट को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हो। सेकंड चीज ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है फ्रॉम जिसे कहते हैं शुरू से ही, नॉट शुरू से, थोड़ा सा बाद में गूगल का 2000 तकरीबन 10 से कह लें, उस वक्त से भी ही गूगल का ये पर्सपेक्टिव था कि वो जिसे कहते हैं सिनोनिम स्पेस कीवर्ड्स को ट्रेंड्स में लाए। यानी कि अगर आपने वेबसाइट बनाई है, सो जिस तरह डिजीज है, उर्दू में से फुलबेरी कहते हैं, कलर जिसमें स्किन का ऑरेंज हो जाता है ना, पिंक सा हो जाता है, ऑरेंज नहीं पिंक, उसे उसे विटिलिगो कहते हैं इंग्लिश में, विटिलिगो। उसको ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, ठीक है ना। 2 नेम्स 1 डिजीज के हैं, ठीक है ना। तो शायद इसमें कुछ मेडिकली डिफरेंशिएट भी हो रहा हो ज्यादा डिटेल में, लेकिन उसमें अब तो इसमें जनरली ये दोनों टर्म्स यूज होती है इसके लिए। तो जो वेबसाइट कंटेंट उसके लिए बनाएगा तो उसको चाहिए कि वो दोनों वर्ड्स को यूज करे और मुख्तलिफ डिटेल्स में उसकी डिजीज को और डिजीज के सोल्यूशन को बता रहा हो। तो ये यानी कि ल्यूकोडर्मा सिर्फ ना लिखे, ल्यूकोडर्मा के बाद स्किन के बारे में बताए, स्किन के कलर को बताए कि चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमें सिर्फ कीवर्ड को नहीं, कीवर्ड्स के रेलेवेंस जो भी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर हम इंटीरियर डेकोरेशन को लेते हैं तो इंटीरियर डेकोरेटर अगर हम कहें उसका कीवर्ड है तो इससे उसको टॉप पे आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसको चाहिए कि अपने कंटेंट में इंटीरियर डेकोरेशन से रेलेवेंट और बहुत सी बातें लिखें। इंटीरियर डेकोरेशन कहते किसको है क्या होता क्या है, उससे बेनिफिट्स बताए। तो गूगल जो है, सर्च इंजन जो है, वो उस कंटेंट से एस्टिमेट करते हैं बेसिकली कि ये कंटेंट जो है किस कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। तो वो ये यानी कि पूरा कंटेंट जो कि पूरे उसको घेर रहा हो टॉपिक को, इस तरह से कंटेंट लिखना चाहिए। तो वो कीवर्ड को खुद ही जो है ना टॉप सर्चेस में ले आता है। तो कंटेंट की तरफ फोकसिंग चीज है कंटेंट, उसका ऐसा क्यूरेट करें कि उस कीवर्ड की तमाम बातों को बता रहा हो और सिनोनिम्स को और मुख्तलिफ अंदाज से। ओके अच्छा, कीवर्ड की बात करें, अब हमने कई दफा देखा है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि रेलेवेंट कीवर्ड और कंटेंट के अंदर हमारा कीवर्ड, लेकिन कई दफा होता है कि लोग जो है कीवर्ड की कैनिबलाइजेशन कर देते हैं कि 2-3 लाइनों के बाद उसी वर्ड को बार बार डाल देते हैं कि हमारी हम रैंक करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टेक्निक होती है या जो लोग ऐसे कर रहे होते हैं, इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो ये क्या एक्सेप्टेबल है या ये प्रैक्टिस सही नहीं है? ये तो टोटली रॉन्ग है ना। देखें अभी मैंने जिस तरह बताया, ये तो आप कंटेंट की मेन स्ट्रेटजी से ही हट रहे हैं, जो कि उसका मेन पर्सपेक्टिव है कि वो इंफॉर्मेशन दे रहा हो। अगर आप ये पहले चीजें थी असल में ना, 2007 से भी पहले की बात कर रहे हैं, 2007-8 में ना ये कुछ तौर पर यूजफुल हो रही थी, ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा कीवर्ड का यूजेज कर लिया। वो भी कहते थे कि डेंसिटी थी एक बकायदा कीवर्ड की इस वक्त भी, अगर आप उससे ज्यादा लिखे तो वो भी स्पैम में हो जाता है कंसीडर। लेकिन अब जो है आप एक कीवर्ड को बार बार तो प्रेफरेबल है ही नहीं, आपने उस कीवर्ड की वेरिएशंस बनानी है, ठीक है ना, और उस वेरिएशंस के साथ उस कीवर्ड को यूज करना है। उसको लॉन्ग टेल बनाए, एक वर्ड है उसके साथ दूसरा वर्ड उससे मिलता जुलता बनाए जो आपने पहले यूज किया था। जिस तरह स्किन केयर ट्रीटमेंट है, अब स्किन केयर को देखें कि केयर के आप और क्या यूज कर सकते, स्किन क्योर हो सकता है, ठीक है ना। और देखें कि स्किन के साथ आप कैसे कर सकते हैं कि यानी कि ये थोड़ी सी क्यूरेशन में आ जाता है। तो आपने इसको एक रेलिवेंसीज के वर्ड्स को डिफरेंट सिनेरियोज में उस वर्ड को लेके आना है, डिफरेंट फ्रेजेस बनाने हैं, रेलिवेंट फ्रेजेस बनाने हैं, तो आप ऑफ कोर्स यू कैन विन इन द सर्च इंजन। ओके देखिए, जैसे कि अब हम देखते हैं कि जैसे व्लॉगर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं जो कि वीडियो बनाते हैं और थ्रू वीडियो विजुअल क्रिएटर हैं और अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं थ्रू वीडियो के जरिए। तो आपको क्या लगता है कि उनकी ऑप्टिमाइजेशन या कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर वो होते हैं, उनको कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, और उनको भी अगर कंटेंट बना रहे हैं, अगर विजुअल कंटेंट भी बन रहा है, तो उनमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए एसईओ के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि एसईओ तो कहा जाता है कि हर चीज की हो रही होती है, आपका यूट्यूब चैनल है, सब कुछ है, तो आप उसके हवाले से हमें बताएं। बिल्कुल, अब उसमें देखिए कंटेंट तो उन्होंने बना लिया, अब इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए ऑफ कोर्स पहले वो पूरी देखेंगे कि हमने कंटेंट में क्या क्या दिखाना है, बाद में वो लोग एडिटिंग भी करते हैं ब्लॉगर्स जो है। अब उसके बाद आ जाती है बात कि यूट्यूब पे जब अब करना है तो यूट्यूब ऑफ कोर्स यू नो कि सेकंड जिसे कहते हैं ना टॉप सर्च इंजन, सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन यूट्यूब। तो यूट्यूब में इसके टाइटल को आप
जो है ऑप्टिमाइज करके राइट करें, जो कि वही बात आ गई जो कि सर्च और इंटेंट से रेलिवेंट हो, सर्च और इंटेंट को फोकस कर रहा हो। वो ऑफ कोर्स जब आप लिखेंगे तो आपने वेरिएशंस लिखे 3-4 पहले, फिर उसको एक वेरिएशन देखें कि आप अपने फ्रेंड से देखिए। सर्च इंजन इज नॉट, जिसे कहते हैं ना, एक सिर्फ एक्सपर्ट की भी बात नहीं है, एक नॉर्मल चीज इसको लेके अगर चलें तो जिस तरह से हम किसी भी चीज में मशावरत लेते हैं, तो इसी तरह कीवर्ड्स को फाइनलाइज करने के लिए, किसी भी एक फ्रेज को फाइनलाइज करने के लिए, ये शुरू से ही ये भी इसमें कहा गया है कि आप अपने आसपास के लोगों से भी मशवरा लें कि वो इस चीज को सर्च करें, तो वो कैसे सर्च करेंगे, वो क्या लिखेंगे, वो क्या सोचेंगे सबसे पहले। तो आप थोड़ा सा मशवरा लें 2-3 अपने लोगों से कि वो, अगर ये मैंने वीडियो बनाई है इस पर्सपेक्टिव में, ये मैं शो कर रहा हूँ, तो आप बताएं कि आप अगर इस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल में क्या, यूट्यूब में क्या लिखना पसंद करेंगे, गूगल में क्या लिखना पसंद करेंगे, तो आप इसकी वेरिएशंस बनाएं। तो जो आपको सबसे ज्यादा फिर लगे कि एक इजी टू, जिसे कहते हैं ना, राइट है वो चीज, या 2-3 जो आपने लिखी है उनमें से कुछ चेंज करके जो सबसे इजी वे लगता है उसको सिंपल टाइटल को लिखें। सो और भी थोड़ा सा कंपेटिटर रिसर्च ऑफ कोर्स आ जाती है कि और क्या यूज कर रहे हैं उस तरह की वीडियोस में। उसके बाद ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी ऑफ कोर्स हमें उस ही पैटर्न को जो हमें टाइटल में यूज किया, टाइटल की वर्डिंग्स को एक डिटेल में उस पूरी वीडियो की लिख सकते हैं, कीवर्ड्स हैं उसमें वो हम यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द मोस्ट, जिसे कहते हैं, adoptable पैटर्न्स फॉर वीडियोस। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है। देखिए, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब एसईओ इनका ट्रेंड है। आपको क्या लगता है कि ये वन टाइम एक्टिविटी है एसईओ, या ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है और कंपनीज को इसको करवाते रहना चाहिए? कुछ देखा गया है, ये ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनली भी, कि जब एक दफा वो रैंक कर जाते हैं तो वो एसईओ के ऊपर ऑन पेज पे तो हो रहा था, ऑफ पेज को छोड़ देते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज पे। तो आपको क्या लगता है कि उसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, या वन टाइम आप रैंक कर गए तो उसके बाद टाटा बाय बाय हो जानी चाहिए एसईओ के पर्सपेक्टिव? नहीं, ऑफ कोर्स टाटा बाय बाय तो एसईओ को आप कर नहीं सकते, ठीक है ना। आपको इसको, जिसे कहते हैं ना, अपने साथ रखना है, इससे दोस्त बनाए रखना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तो लड़ाई अगर तो आप लड़ाई नहीं करनी और इसे तंग नहीं आना। इसमें ये है कि एसईओ ऐसी चीज है कि जैसे कंटेंट की बात है और अपडेट्स की बात हुई, ठीक है ना। एसईओ इज ऑल अबाउट, जिसे कहते हैं ना, अपडेटिंग ऑन इंटरनेट। आपने इंटरनेट पे अपडेशन करते रहना है, यूजर्स को, लोगों को अपने कंटेंट से एंगेज करते रहना है, अपनी वेबसाइट से एंगेज रखना है। सो आपकी वेबसाइट ऑफ कोर्स सर्च इंजन पे रहेगी अगर आप एक वाकई एक, जिसे कहते हैं ना, बिग कंपटीशंस को मीट करना चाह रहे हैं। अगर आपका कंपटीशन छोटा सा है, अगर आपके कीवर्ड्स इतने ज़्यादा कंपेटिटिव नहीं है, आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर यानी कि नहीं है इंडस्ट्री उसकी, सो समटाइम बहुत से कीवर्ड्स जो होते हैं वो टॉप पे रहते हैं, लेकिन वो लोकेशन बेस्ड होते हैं समटाइम और बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, कंपेटिटिव नहीं होते। उन पे वेबसाइट्स रैंक रहती हैं, लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तो ऑफ कोर्स कोई भी, ये तो आमतौर पे हम देखते हैं हर इंडस्ट्री में है, मॉडल्स की इंडस्ट्री ले लें या सर्च इंजन की इंडस्ट्री ले लें, नई चीज आके पिछली चीज को रोक के चली जाती है। सो अपडेशंस, कीप अपडेटेड और एंगेजिंग, याद रहें, लोगों के ज़हनों में रहें, तो ऑफ कोर्स यू विल स्टे ऑन द टॉप। ओके, अच्छा, देखिए, जैसे कि हम एसईओ की बात करें, आपको क्या लगता है कि एज ए करियर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा यूथ है, और इसके अंदर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे सीखा जाए और किस तरीके से करियर का स्टार्ट किया जाए? क्योंकि ये सारे सवाल हैं। आने वाले जो बच्चे हैं जो कि अभी पढ़ रहे हैं और जिन्होंने मार्केट के अंदर जाना है, तो कौन से स्किल सेट वो ड्यूरिंग देयर स्टडीज पढ़ लें ताकि उनको मार्केट में बेनिफिट हो? क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत बड़ा गैप आ रहा है एकेडमिक्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि नौकरियां नहीं मिल रही और कॉर्पोरेट साइड कहती है कि स्किल सेट नहीं है। तो आप क्या कहेंगे एसईओ के पर्सपेक्टिव में इन चीजों के बारे में? जी, सबसे पहले एसईओ के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं कि उसमें क्या चाहिए आपको स्किल्स, सो 2 स्किल्स की तरह मैंने स्टार्ट में ही बात की थी। इंग्लिश स्किल अगर आपकी अच्छी है, यू कैन राइट वेल, और इसके अलावा टेक्निकल साइड, यानी कि कुछ प्रोग्रामिंग को आप जानते हैं वेबसाइट्स की,
उनकी फ्रंट एंड डिजाइनिंग प्रोग्रामिंग को और बैक एंड प्रोग्रामिंग का आपको काफ़ी यानी कि नॉलेज नहीं, लेकिन बहुत सी प्रोग्रामिंग्स का और कुछ स्किल्स का आपको पता है, सो यू कैन इजीली बूस्ट इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है ना। इसके अलावा प्रोग्रामिंग से हटके एसईओ के बहुत से टेक्निकल फैक्टर जिसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं, वो ऑफ कोर्स आप लर्न करेंगे, सो यू कैन रियली सस्टेन। लेकिन इंग्लिश अच्छी हो, आप कंटेंट खुद से लिख सकें, और आपको रिसर्च करने की आदत हो, इंटरेस्ट हो। आप जिस तरह हर इंडस्ट्री की यही बात है कि आप एक इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको वो काम करते हुए वो काम नहीं लगता, बल्कि आपको वो एक गेम लगती है या एक खेल लगता है, तभी आप उस इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। एसईओ एक जिसे कहते हैं ना खुश्क सी चीज है, तो इसमें ग्रो करने के लिए आपका इंटरेस्ट रिसर्च बेस होना चाहिए कि आप रिसर्च करते हो, आपको लोगों से सवालात करने की इतनी ज्यादा आदत ना हो, बल्कि आपको यही हो कि मैं फौरन गूगल करता हूँ और सबसे पहले लोग उधर सोच ही रहे हो तो आप गूगल करके उसका आंसर फौरन दे दें, ऐसी आपकी आदत हो। और अगर हम बात करें सिलेबस की, सो आई थिंक कहीं ना कहीं शायद कुछ ना कुछ पढ़ाया जाता है, ये सोशल मीडिया ज्यादा पढ़ाया जा रहा है आई थिंक मार्केटिंग डिग्रीज में, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन लर्न करने के लिए पाकिस्तान में हमारी गवर्नमेंट बड़ा उसको हेल्प आउट कर रही है, बिल प्रमोट के डिजी स्किल्स में एसईओ का कोर्स है, ई रोजगार में कंटेंट मार्केटिंग का कोर्स है, ई रोजगार स्कीम जो है, ये दो जो है पाकिस्तान की अपनी हम अंदरूनी कहें। इसके अलावा इंटरनेट पे बहुत सा बड़ा पड़ा, यानी कि कंटेंट मार्केटिंग स्किल्स really एसईओ से रेलेवेंट हैं, टेक्निकल स्किल्स से थोड़ा सा हटकी हैं। टेक्निकल तो एक तो वो है कि आप हबस्पॉट है उसकी सर्टिफिकेशंस को देखें, उसमें कंटेंट मार्केटिंग की सर्टिफिकेशंस को देखें। दूसरा, गूगल ने अपना बहुत से जो है ना जॉन मलर की मैंने बात की, वो अपना हैंग आउट हर वीक को करते हैं, और उनका गूगल में ही आप बहुत सी गूगल की अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्टिफिकेशन है, फंडामेंटल काइंड ऑफ बिगिनर, लेकिन उसमें वो बहुत सी चीजें बताते हैं, बहुत नॉलेज है उसमें उनकी सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन में, सो उसको देखें। सो यानी कि दीज आर द टॉप थिंग्स। इसके अलावा फिर एडवांस चीजें हैं, मार्केटिंग ऑटोमेशन है, ठीक है ना। अगर हम एडवर्टीजमेंट की तरफ जाएं तो उसमें भी जो है प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजमेंट है, जो आगे अब जिसे कहते हैं ना जिसका बूस्ट आ रहा है, मार्केटिंग ऑटोमेशन और प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग, जो कि टारगेट बेस्ड होती है, और इसमें आप ऑफ कोर्स आहिस्ते से सीखेंगे, लेकिन अगर आप इसमें ऑफ कोर्स यू वांट टू डाइव इन एसईओ, सो एसईओ के साथ मार्केटिंग भी सीखनी पड़ेगी। लेकिन मैंने बताया कि लर्न करने के लिए गूगल के अपनी वीडियोस जो हैं वो बहुत ही हेल्पफुल है। आप गूगल आप सर्च करें कि गूगल वेब मास्टर गाइडलाइंस या गूगल वेब मास्टर वीडियोस, ठीक है ना, तो गूगल वेब मास्टर सेंट्रल ब्लॉग, तो उसमें आपको यूट्यूब में ये सर्च करें, बेशक यूट्यूब में बहुत सी वीडियोस, एक चैनल उन्होंने बनाया है जो कि आपकी टेक्निकल साइड को भी कवर कर रही हैं, और हर चीज को, यानी कि आपने कैसे अपडेट रखना है अपनी इंडस्ट्री में, कैसे अपडेट्स को अडॉप्ट करना है, कौन सी चीजें, यानी कि पहले जिस तरह मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, पहले ये बहुत इन था कि सोशल सिग्नल्स जो है ना वो एसईओ के लिए रेलिवेंट है, लेकिन जॉन मुलर ने ओपनली कह दिया कि जी सोशल सिग्नल इज नथिंग, यानी कि ये उनकी वीडियो से पता लगा। आई मीन आप जितना उनके साथ अपडेट रहेंगे तो आपको अपडेट्स का पता लगता रहेगा। तो ये टेक्निकल, यानी कि टेक्निकल मीन कोडिंग साइड पे भी वो बहुत कुछ बता रहे हैं, जॉन मुलर नहीं बता रहे हैं, उनके दूसरे जो गूगल के एम्प्लॉय वो बता रहे हैं। जॉन मुलर जो है वो बहुत सी टेकी और नॉन टेकी चीजों को डिस्कस करते हैं। ओके अच्छा, जैसे कि आपको मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा है, और मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी कि हम एसईओ की भी बात कर रहे हैं और हमने जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की भी बात की, तो कई दफा टर्मिनोलॉजीज आती हैं, डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स, ठीक है, इस तरह की टर्मिनोलॉजी भी, क्योंकि ये एसईओ कंसल्टेंट होते हैं, ये बिजनेसमैन को समझा रहे होते हैं, ये कर लें ये हो जाएगा, ये कर लें ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ऐसी कोई आसान टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है कि जिसमें हम फौरन एसईओ में रिजल्ट हासिल कर लें, या ऐसी कोई चीज हो सकती है, या ये करना गलत है? क्या कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में? देखिए एसईओ में फौरन तो आप नहीं आ सकते, जिसे मैंने बताया लोकलाइजेशन, लोकल को अडॉप्ट करें, उसमें अगर आप रिव्यूज लेते हैं अपने क्लाइंट्स के, ठीक है ना,
और आपके क्लाइंट्स आपकी उस लोकल गूगल माय बिजनेस को शेयर भी करते हैं, उस पर रिव्यूज भी देते हैं, ठीक है ना। सो यस, यू कैन क्विकली कम ऑन द टॉप इन इन लोकल बिजनेस, ठीक है ना। ओके वो ओके एक महीने के कुछ आप 45 डेज भी पा सकते हैं, उसमें आपको अपने क्लाइंट्स को है ना वो एंगेज करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पूछूंगी, जैसे कि फ्रीलांसिंग है, हम देख रहे हैं कि जैसे कि बहुत फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म है, नामी गिरामी, मैं नाम नहीं लूंगी, तो वहां पर जो है लोग अपनी एसईओ की सर्विसेज सेल कर रहे हैं, ऑफ पेज हो गया, ऑन पेज हो गया, और ज्यादातर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है उसका क्या स्कोप है एसईओ के हवाले से? अच्छा, मुझे एक मिनट, एक सेकंड देंगे, मतलब एडॉप्टर कनेक्ट कर लो जी जी। लैपटॉप से, एक सेकंड, ओके एक सेकंड, ओके मैंने एडॉप्टर नहीं कनेक्ट किया, जस्ट ओके। फाजिल जो है हमारे साथ एसईओ के ऊपर बात कर रहे थे कि कैसे एसईओ जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कौन से उसके मेजर ट्रेंड्स जो हैं वो चल रहे हैं बेसिकली, क्या उसके मेजर ट्रेंड्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरह की हमने बातें की कि आपका जो है कंटेंट जो है वो ओरिजिनल हो, जो इस तरीके से ना हो, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ ना हो, हमेशा आप ये सोचें कि करंट ट्रेंड क्या जा रहे हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है एसईओ। और हर वेबसाइट को अगर आपने रैंक कराना है तो एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी वेबसाइट के बनवाते हैं तो सिर्फ व्हाट वेबसाइट, दैट। जी जी, तो वेबसाइट बनवाना और सिर्फ वेबसाइट बनवा के उसको छोड़ देना ही हल नहीं होता है, उस पे कंटिन्यूस एफर्ट लगती है। और उसका जिसको हम एसईओ बोलते हैं, एसईओ भी होती है और एससीएम भी होती है, जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं, तो वो सारा कुछ अवेलेबल होता है और वो आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो कम बजट से आप शुरू करें, लेकिन आप इन एक्टिविटीज को रखें, क्योंकि आने वाले दौर के अंदर सब कुछ, जैसे कि हम कहते हैं कि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, लेकिन हमने ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट किया, तो इसी तरीके से हर बिजनेस को ऑनलाइन आना है। और उसको जो है ऑनलाइन आना है और उसको जो है हमने क्या कहते हैं उसके लिए वेबसाइट पर आना है, और उसके लिए एसईओ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी फाजिल वापस आ गए। जी फाजिल, आप हमें बता रहे थे फ्रीलांसिंग के हवाले से, हम आपसे पूछ रहे थे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है एसईओ की अब। जी, एसईओ की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसका, यानी कि अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, सो अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, एक हिशाम है वो, जी हिशाम रेड सर्वर पेजेस के, से। हिशाम सर, जी वो एक जो है फाइबर के जिसे कहते हैं ना हीरो का नाम बता रहे थे, जी मेजेंस एंड आई आई आलियान, आलियान की वो एग्जांपल दे रहे थे फाइबर में कि अगर आपने बनानी है तो इनकी जो है ना प्रोफाइल को फॉलो करें। सो वो उन्होंने एसईओ की अपनी जो थी बहुत सी गिग्स बनाई, एसईओ बेस्ड गिग्स बनाई हुई, और उन्होंने भी पहले भी वो किसी कॉन्फ्रेंस में थे तो वो बता रहे थे कि मैंने इन स्किल्स को सीखा और मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। तो मुझे यानी कि यानी कि ये बात करने का मेरा मकसद ये था कि वाकई एसईओ की स्किल्स हैं, और प्लेटफॉर्म वाइज यानी कि वर्डप्रेस में भी आपको बहुत यूजफुल वर्डप्रेस वेबसाइट्स को आप इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो कि HTML CSS बेस्ड वेबसाइट्स हैं सिंपल, उनको भी आप इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और हर वेबसाइट को आप इजीली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आई मीन ऑन पेज के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो आपको थोड़ी सी कोड की और प्लेटफॉर्म्स की, यानी कि मैजेंटा फॉर एग्जांपल, तो आपको CMS की नो हाउ हो। सो फ्रीलांसिंग में ऑफ कोर्स बहुत अच्छा करियर है, लेकिन बात वो आ जाती है कि आप उस स्किल में खुद कितने स्किल्ड हैं। तो हर स्किल में बूम करने के लिए यू हैव टू हैव, जिसे कहते हैं ना, रियली बी अ स्किलफुल पर्सन, तो ताकि आप जो भी प्रोजेक्ट लें उस प्रोजेक्ट में आप जब वर्क करके डिलीवर करें तो वो इफेक्टिव हो और आप रिजल्ट्स शो करें अपने क्लाइंट को। सो ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा बूस्टिंग जिसे कहते हैं और बूमिंग फील्ड है, आप बहुत आसान कर सकते हैं अगर आप रिजल्ट्स शो कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच फाजिल, PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्लेटफॉर्म से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप आए और हमने इतने अच्छे एसईओ के ऊपर बात की। और आई होप हमारी ऑडियंस के कोई भी एसईओ के हवाले से कोई भी उनके FAQs थे, हमने उनको आंसर किया और उनकी जो भी एम्बिग्विटी थी वो आज हल हुई होगी। जाते जाते फाजिल मैं आपसे कहूंगी कि कोई अच्छी बात, कोई अच्छे अल्फाज आप हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें
ताकि उनके लिए वो मोटिवेशन बन जाए कि जैसे आपने कहा एसईओ एक ड्राई फील्ड है, तो वो किस चीज है जो आपको मोटिवेट रखती है? प्लीज आप वो थॉट्स हमारे ऑडियंस के साथ भी शेयर करें। मुझे लगता है जी 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 फाजिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी फाजिल, मैं कह रही थी कि जाते जाते आई थिंक हमारा उनकी तरफ से नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी 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 फाजिल, जाते जाते आप हमसे कोई अच्छी बात शेयर करना चाहें कि आप, जैसे आपने कहा कि एसयूबोट एक ड्राई है, स्लो है पर ड्राई है, तो क्या चीज है जो आपको मोटिवेट करती है? कोई थॉट हो आपकी, कोई अच्छी बात, अच्छी सेइंग, आप हमारे साथ प्लीज हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। बिल्कुल। ड्राई तो है अगर, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप एक फील्ड का हिस्सा बन जाते हैं तो आपको उससे मोहब्बत होने लग जाती है। तो इससे मैंने पहले ही बताया कि अगर आप एसईओ कर भी रहे हैं किसी भी क्लाइंट के लिए, तो उसको भी जैसे कहते हैं ना, लव करते रहना पड़ेगा, आपको दोस्त बनाए रखना पड़ेगा एसईओ के साथ साथ। तो यही है कि जब आप किसी भी फील्ड में काम करें उससे मोहब्बत करें और उसको जबरदस्ती ना कर रहे हो। अगर आप समझ रहे हैं कि आप जबरदस्ती उसमें ही हैं तो छोड़ के और थोड़ा देखें कि आप किस फील्ड के लिए आप बने हुए हैं या आपको किस फील्ड में काम करना अच्छा लगता है। आप किस फील्ड में जब काम करते हैं तो आपको लगता है कि वाओ, आपको वाओ फैक्टर मिल रहा होता है और आप जैसे कहते हैं ना, अपने इर्द गिर्द के माहौल में भी देख रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो हमेशा उस इंडस्ट्री को अडॉप्ट करें। एसईओ को अडॉप्ट करना है तो इसके साइज के बारे में अपने दोस्तों से और जो लोग बात काम कर रहे हैं ऑलरेडी इसमें उनसे मिलें। लेकिन ऑफ कोर्स समंदर की तह पे रह के आप डिसीजन अगर लेते भी हैं तो आपको उसकी गहराई का पता होना चाहिए, उसके अप्स एंड डाउन्स का पता होना चाहिए। एल्गोरिथम्स इसमें चेंज होते रहते हैं और अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी समझ लेते हैं और अपडेशन के साथ साथ एल्गोरिथम की अपडेट्स के साथ साथ अडॉप्ट करते रहते हैं, सो ऑफ कोर्स ये बूस्टिंग फील्ड है। और आप रियली जिसे कहते हैं ना, पसंद करते हैं कि अब अपडेट रखें अपने आप को और एक्सपेरिमेंट्स नई चीज़ों को करना चाहते हैं। तो खुद से भी वेबसाइट बनानी पड़ेगी आपको, अपनी भी बनाएंगे तो ही आपको पता लगेगा कि किस तरह से ये जो है वर्क करती है एसईओ। सिर्फ क्लाइंट की वेबसाइट पे अगर आप वर्क करते रहेंगे तो उस तरह से आप ज़्यादा लर्न नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फाजिल, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर नाइस वर्ड। आई होप कि हमारी ऑडियंस जो है ज़रूर उनको फ़ायदा हासिल होगा। तो इसी के साथ मुझे हुस्ना खान को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नए गेस्ट और एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।